और इस समय हम दीदारगंज में हैं। पलथी विधानसभा दीदारगंज विधानसभा में है। पलथी जो जिला पंचायत क्षेत्र है उस क्षेत्र में है। आज हमारे साथ है एक ऐसे समाज सेवी और समाजवादी नेता संतोष कुमार यादव जी। तो आज जानेंगे संतोष कुमार यादव जी, क्योंकि पिछली बार चुनाव में इनका प्रदर्शन बहुत काफी अच्छा रहा है, दूसरे स्थान पे रहे हैं और एक युवा होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। तो आइए जानते हैं संतोष यादव जी से खास मुलाकात और बातचीत। तो सर, आपका स्वागत है जीजीएस न्यूज 24 में। तो किस तरह से आपका बचपन शुरुआत किया और कहाँ से एजुकेशन आपकी शुरुआत हुई है, खासकर हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और शिक्षा तो मेरा ग्रेजुएशन रहा है, ग्रेजुएशन हुआ है मेरा। और चुनाव में आप समझ लीजिए मेरा बहुत पहले से ही रुचि रहा, क्योंकि राजनीतिक परिवार से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, क्योंकि हमारे बाबा भी जो है महाप्रधान थे। तो इससे हमको कहीं ना कहीं घर वालों से हमको कुछ न कुछ अच्छा सीख मिलता था, कुछ सीखने को मिलता था। घर वाले मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी और मेरे भाई मनोज भैया जी और विनोद भैया जी मेरा काफ़ी सहयोग करते हैं, मेरा बहुत ही सपोर्ट करते हैं। मैं उनका और अपने परिवार का बहुत ही आभारी हूँ कि जो मेरा साथ देते हैं। मतलब मेरे हर सुख मेरे हर दुख में जो है वो मेरा, अगर मैं कहीं थोड़ा सा कुछ लचीला होता हूँ तो वो लोग मुझको साहस दिलाने का काम करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, आप रहो। तो मेरा जी, जिस तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया आपकी लाइफ में शुरू हुई है लड़ना, ये कब से शुरुआत हुआ है? अब आप समझ लीजिए मैं तो 2005 से ही जो है चुनाव लड़ रहा हूँ जिला पंचायत सदस्य का। पहले क्षेत्र हमारा रहा है पुष्पनगर क्षेत्र रहा है। जब मैं पहला जो चुनाव लड़ा था मैं पुष्पनगर क्षेत्र से लड़ा था। और दूसरा चुनाव जो था कि मैं लड़ा था अपने, चूंकि अपने यहाँ पलथी, फिर बाद में प्रसिमन होने के बाद पलथी क्षेत्र हो गया। पलथी क्षेत्र होने के बाद ये सीट सुरक्षित होने के कारण जो है मैं भादों सीट से लड़ा था दूसरी बार जिला पंचायत क्षेत्र। और तीसरी बार जब ये जनरल महिला हुआ तो उस समय भी हम चुनाव लड़े, चूँकि महिला सीट थी तो हमारी मिसेज, हमारी धर्म पत्नी ज्योति यादव जी लड़ी थी इस क्षेत्र से और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और क्षेत्र का बहुत ही आप समझ लीजिए कि बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला हम लोगों को, जो नतीजे सामने रहे हैं, जी परिणाम सामने आए। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात सर ये होती है कि जब हर बच्चा, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी लाइफ में, बच्चे की जो उम्र होती है तो उस कगार पे ये होता है कुछ फोर्स में जाना चाहते हैं, कुछ आर्मी में जाना चाहते हैं या अन्य कोई सर्विस में जाना चाहते हैं। तो आपका क्या सपना रहा? तो नहीं, मेरा सपना पहले से ये था, क्योंकि मैं लोगों को देखता था जो बेचारे असहाय थे, चूंकि जो है मैं थाने से काफी करीब में हूँ तो हमको गरीबों का दुख दर्द बहुत अच्छी तरीके से पता है। क्योंकि बड़े बेचारे प्रताड़ित होते थे, बड़े उनको काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ता था। तो उस चीज़ को देख के हमको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को एक ऐसा नेता चाहिए कि जो गरीब और जनता के लिए जो नेता नहीं, एक बेटा बन के खड़ा रहे उन लोगों के दुख सुख में। तो इसी वजह से जो है हमने अपना जो है रास्ता जो है राजनीति की तरफ कर दिया कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ जो है अपने क्षेत्र के जनता के लिए कुछ करना चाहिए। जी। तो जिस तरह से आपने ये बदलाव किया है कि आप शुरू से ही, बचपन से ही राजनीति में रुचि रही है, लेकिन अब जो माहौल आ गया है कि अब सवाल उठते हैं कि समाजवादी पार्टी से आप लड़ रहे हैं। तो कैसे आकर्षण हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ आपके? अब कब से जुड़े हुए हैं? अब आकर्षण आप समझ लीजिए कि खैर हमारे पिताजी, हमारा परिवार कई पीढ़ी जो है सपा से ही सब लोग थे उसमें। पिताजी हमारे जो बाबा जी थे उस समय जो है मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम में जो है बाबा हमारे जो है कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं लगा हमको कि नहीं, एक समाजवादी पार्टी ही ऐसा पार्टी है
जो अपने देश के हित के लिए काम कर सकता है, अपने क्षेत्र के हित के लिए काम कर सकता है। जी। तो सर ये जो कभी-कभी समाजवादी पार्टी पे सबसे बड़ा आरोप ये परिवारवाद का लगता है। अब देखिए परिवारवाद की तो बात हम क्या बताएं। देखिए हर हर परिवार में, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे आपका परिवार हो, किसी का परिवार हो, परिवार में तो अनबन होती रहती है कहीं ना कहीं कुछ कारणवश जो है। नहीं, इसमें सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि पीढ़ी जो सिस्टम है जी ये उसमें अपने परिवार के सदस्यों को आगे रखा जाता है। जी जी। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि राजनीतिक ऐसी चीज है, देखिए जो जो आदमी जुड़ा हुआ है राजनीतिक से, जी। उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो हर चीज समझता है, हर चीज जानता है, तो उसके लिए हर चीज आसान हो जाती है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है पहले वरीयता जो है दे दिया जाता है। जी। तो अब जो क्षेत्र की जनता जो है जी जी ये कह रही है कि इस बार संतोष यादव जी का जी जी बोलबाला बहुत ज्यादा है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तो ये कैसे हुआ है? अब चूंकि देखिए मैं आपको बताऊं, अब की बार चुनाव समझ लीजिए मैं नहीं, मेरे लिए जनता चुनाव लड़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का प्यार मेरे साथ रहा है, सम्मान मेरे साथ रहा है, और हर सुख दुख में भी जो मुझसे हो सकता है मैं जनता के साथ रहता हूँ। और कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए चुनाव जीतने हारने की तो बात दूसरी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्र से मुझे बहुत प्यार मिला, और मैं चाहता हूं कि मैं एक नेता बन के नहीं, एक क्षेत्र का बेटा बन के जो है क्षेत्र के लिए कुछ करूं, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। तो सर जिस तरह से इस चुनाव सामने है जी उसमें कई लोग समाजवादी पार्टी के मुंह में लगा के चल रहे हैं, जी। तो पार्टी की तरफ से क्या इस तरह से इशू है? अब देखिए ऐसा है कि ये तो कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, चूंकि पार्टी से कोई उतना लेना देना नहीं है। चूंकि ये देखिए, चूंकि सिंबल से तो पार्टी चुनाव लड़ाती नहीं है। जी। और कहीं ना कहीं देखिए एक चीज बताए भाई, जो मैं इस समय पार्टी का जो है पदाधिकारी भी हूँ, समाजवादी पार्टी से मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग का। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा होता है, अगर पार्टी से कुछ अगर होता है कि हाँ भाई अपने कैंडिडेट को लड़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पार्टी का पूरा सहयोग मेरे साथ रहेगा। जी। तो जनता क्या कहेंगे कि इस बार चुनाव में क्या होगा? जिस तरह से अभी बिहार में चुनाव हुए हैं, जी जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, जी। मध्य प्रदेश में हुए हैं, जी। तो उसमें पार्टी की स्थिति क्या रही है? अब देखिए पार्टी की स्थिति तो हम आपको बताए, देखिए कहीं ना कहीं जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई देखिए कहीं ना कहीं मशीन और ईवीएम का कुछ ना कुछ तो खेल है। चूंकि ये देखिए जहां पूरी जनता एक साथ हो और रिजल्ट उसके अपोजिट हो, तो ये हजम नहीं होता जनता को। लेकिन तो कहीं ना कोई तो बात है कि भाई ईवीएम में कुछ ना कुछ तो लोचा है। लेकिन जो है जब तो जनता से ये पार्टियों से पूछा जाता है, किसी भी पार्टी से पूछा जाता है, तो जो सत्ता पार्टी है उससे भाजपा से पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो ईवीएम मशीन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ही लेके आया है देश में, तो उसी से चुनाव हो रहा है। जब वही लेके आए हैं उसी चुनाव में, तो कैसे अब घपला हो रही? जब मुलायम सिंह यादव जीते, मायावती जी जीती उसी ईवीएम से, तब नहीं घोटाले हो रहे थे, घपले हो रहे थे, आज घपले हो रहे हैं। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं ये जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये ईवीएम का खेल हो रहा है। क्योंकि कहीं पहले जो है चुनाव जो होता था बहुत साफ सुथरा होता था, और कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो बात है ईवीएम। जी। अभी कल हमारी मुलाकात जो है पूर्व राज्य मंत्री रामस्वरूप शर्मा जी से हुई, तो उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाया कि चुनाव आयुक्त में जाएंगे और उसकी शिकायत दोबारा करेंगे, तो इस तरह से ये हो रहा है। जी जी। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अब देखिए एक चीज बताएं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप समझ लीजिए ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए, देखिए अगर अगर ऐसा ही होता रहा तो कहीं ना कहीं ये एक शोषण हो रहा है लोगों के प्रति। लेकिन चुनाव आयोग तो इसे साफ कह रहा है कि ये इस तरह कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। तो खिलवाड़ अगर नहीं हो रहा है, अगर ये उनको पता है कि खिलवाड़ नहीं हो रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले एक बार। जी, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, दूध का दूध पानी का पानी। विपक्ष भी यही कह रही है कि जो चुनाव जब आप लोग हार रहे हैं तो पूरा गुस्सा ईवीएम उतार रहे हैं। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है भैया। देखिए एक चीज बताएं, अभी पिछला जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव था उसमें आप लोग देखे ही है कि रिजल्ट क्या रहा है और लोगों का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। मोदी लहर के आगे
किसी की लहर चलने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहना है उसे? अब देखिए, कहीं ना कहीं ये मोदी लहर नहीं है, ये तो जुमलेबाजी है। जी। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि इस नोटबंदी की वजह से और ये आपका जो है ये लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री जी से बहुत ही चूक हुई है। और आप समझ लीजिए कि जो लॉकडाउन अगर आप कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो है पहले एक टाइम दिया होता आप लोगों ने कि चलिए कोई बात नहीं भाई, 1 हफ्ते का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आप लोग भाई जहाँ के हैं आप लोग अपने स्थान पे चले जाइए। तो सर एक हफ्ते का समय यदि मिल जाता, जो काला बाजारी लोग लगाने नहीं चाहता, ये आतंकवादियों से पैसा निकालने की बात थी और सब कुछ निकालने की बात थी, तो कैसे काम लगता है? अब देखिए, अब ऐसा कोई बात नहीं है, अब वो तो घुमा फिरा के जो है उस चीज को घुमाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि मेन तो ये है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन का फैसला इनका बहुत ही जो है गड़बड़ रहा है। जी। तो कोरोना काल में क्या स्थितियां हैं जनता की या आपकी क्षेत्र की? अब देखिए, कोरोना काल में जो है कहीं ना कहीं जो सरकार से सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता नहीं मिली है। और जो जो बेचारे जो पात्र थे उनको तो दिया नहीं जा रहा है, जो अपात्र है वो पहले ही लाइन लगा के ले रहे हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो गैस हो, चाहे जो भी हो। कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जनता जो जो पात्र है वहां तक सुविधाएं नहीं मिल रही है लोगों को। अब बीजेपी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अपना कदम बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है और वो कह रही है कि हम गांव में कमजोर हैं, उसको मजबूत करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा दी है, तो कहीं इससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका तो नहीं लगेगा? देखिए, एक चीज बताएं, जनता इनके जुमलों को समझ चुकी है और इनके कारनामों को देख चुकी है। कहीं ना कहीं जनता आप समझ लीजिए बहुत ही पीड़ित है इस समय। अगर आज के डेट में अगर साफ सुथरा चुनाव हो जाए तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि परिवर्तन होना निश्चित है। योगी सरकार को जाना ही जाना। तो पिछली बार आपका चुनाव का जो आंकड़ा था वो दूसरे स्थान पे था जी। तो इस बार क्या हो सकता है? अब इस बार देखिए, हमने कहा ना कि इस समय चुनाव तो मैं कम लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए जनता लड़ रही है चुनाव। अगर जिसके लिए अगर जनता चुनाव लड़ती है ना तो वो चुनाव बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन सर कुछ तो आपके सपने होंगे कि मैं यदि जिला पंचायत सदस्य चुन के आता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र में कुछ विशेष करूंगा। नहीं, बिल्कुल हमने कहा ना कि मैं राजनीतिक में अगर आया हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारे पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, मैं उनके लिए ही राजनीतिक में आया हूँ। मैं उनके लिए कुछ करूँ और अच्छा करूँ, बेहतर करूँ। क्योंकि अगर मैं हूँ, अगर मुझसे जो भी हो सकेगा, मैं जनता के लिए हमेशा दिन रात खड़ा हूँ। कुछ सर सपने तो होंगे राजनीतिक करियर में? अब राजनीतिक करियर में तो मेरा देखिए एक चीज बताया, हमने कहा ना कि मैं बस क्षेत्र के लिए मैं राजनीतिक में आया हूँ, अपने गरीबों के, अपने गरीब लोगों के लिए आया हूँ, अपने नौजवान साथियों के लिए मैं आया हूँ चुनाव में कि कहीं ना कहीं मैं उनके लिए बेहतर। राजनीतिक क्षेत्र में आपके आदर्श होंगे? मेरे आदर्श जो है राजनीतिक क्षेत्र में हमारे चाचा जी रहे हैं, चंद्र प्रकाश यादव जी रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं विचलित होता था तो मुझको मोटिवेट करते थे। जी। तो अब उनका बहुत ही आप समझ लीजिए कि उनका पूरा सपोर्ट रहता है मेरे साथ। जी। जब से मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी से दूरियां बनाई हैं तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ लोग हैं वो समाजवादी पार्टी से कहीं दूरी तो नहीं बनाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखे, समाजवादी पार्टी के नेता तब भी साथ थे और आज भी साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये चीज जो है अफवाहें उड़ाई जा रही। मुलायम सिंह यादव आज भी वैसे ही वर्क कर रहे हैं जैसे